कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपको ई कॉमर्स पे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारे ऐसे विनिंग प्रोडक्ट चाहिए जिनसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाओ। देखो, मैं आज आपको बताता हूं कि ई कॉमर्स पे एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग से लगा दो कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं हुआ तो आप ई कॉमर्स पे बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते। वो सारी चीजें मिथ होती है। एक बार आप इस बिजनेस में उतर जाओगे, अपना आप साइकिल ऐसे घूमती है कि जो आपके पास अमाउंट होगा, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 10 लाख हो, वो एक साइकिल रोटेट होती रहेगी और जिससे आपका पैसा घूमता रहेगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा आपको दोबारा से वही लगाना है, फिर जो आएगा दोबारा वही लगाना है। ऐसे करते करते 3 से 4 महीनों के अंदर आपकी एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो जाएगी जिसमें से आप अपना प्रॉफिट अलग निकाल सकते हो। बट आप इस चीज के पीछे मत भागो कि आपको जब तक एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ आपको 1 से 2 चीजें नहीं चाहिए, आपको चाहिए ढेर सारी चीजें। और मैं किन किन चीजों की बात कर रहा हूँ वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है मोहित बंदूनी और मैं आपको गाइड करता हूँ ई कॉमर्स अमेज़न यूएसए के बारे में। और मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप 1 to 1 करके अपने पार्सल्स को यूएसए शिप कर सकते हो, वो भी बिना किसी के। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो अमेज़न यूएसए से ऑर्डर आते हैं, मतलब अमेरिका से जो ऑर्डर हमारे पास आते हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, वो कितने तरीकों से आते हैं। देखो, मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ। एक होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन हुआ? हम हुए। एक होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब हमें एक साथ अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं और यूएसए में डायरेक्ट भेज देने हैं। ये तो सबको पता होगा, जितने भी लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हो। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, बट जो लोग मेरी कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा FBA और FBM क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास अमेज़न से ऑर्डर आते हैं, वो कौन कौन से तरीके होते हैं वो जान लीजिए। जिन भी लोगों ने अपना अमेज़न यूएसए पे बिजनेस स्टार्ट करा है, मैं उनको यही गाइड करूंगा कि आपको भी स्टार्टिंग में FBM ही करना चाहिए, मतलब अपने प्रोडक्ट्स इंडिया से यूएसए खुद से शिप करो। एक साथ बल्क में यूएसए पहले ही मत भेज दो, मतलब FBA अभी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ। और जब आप FBM करोगे, मतलब आप खुद से अपने पार्सल शिप करोगे, तो आपके पास 2 तरीके से ऑर्डर आते हैं। एक आता है स्टैंडर्ड ऑर्डर और एक आता है एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर की। स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है क्या, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, मतलब आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे भी करके दिखाऊंगा कि आपको क्या सेटिंग करनी है, कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑर्डर में और एक्सपेक्टेड ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड ऑर्डर जो हमारे पास बायर की तरफ से आता है, उसमें बायर को 1 भी रुपया अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमने लिस्ट प्राइस डाला हुआ है उसमें सारी चीजें ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। लेकिन ये तो हुआ स्टैंडर्ड ऑर्डर। अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर में हम ये कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर को पार्सल जल्दी चाहिए तो आपको इतने डॉलर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो आपका पार्सल 6 से लेकर 7 दिनों के अंदर या उससे भी पहले हम डिलीवर कर सकते हैं। अब क्या ये पॉसिबल है कि 5 से 6 दिनों के अंदर हम पार्सल इंडिया से यूएसए भेज दें? क्योंकि मान लो आज ऑर्डर आया, मेरे को आज ही पैक करना पड़ेगा और आज ही शिपिंग कंपनी को बोलना पड़ेगा मेरे घर से पार्सल लेके जाओ, और 3-4 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर अंदर उसको फ्लाइट भी पकड़नी है, पार्सल को फ्लाइट पकड़ के यूएसए में लैंड भी होना है, लैंड होने के बाद वेयर हाउस में जाना है, वेयर हाउस में जाने के बाद कस्टमर के घर तक डिलीवर होना है। क्या सारा प्रोसेस इतनी जल्दी में 5 से 6 दिनों में हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आप कस्टमर से कितना पैसा लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ऐसा ही मत करना कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे रुपए की डिमांड कर दें जिससे बायर बोले भाई रहने दो, मैं तुमसे ऑर्डर ही नहीं करना चाहता। अब आ जाओ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग्स आपको कैसे करनी है कि स्टैंडर्ड ऑर्डर में आपको कम से कम इतने दिन का टाइम मिले और एक्सपेक्टेड ऑर्डर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कितने डॉलर लेने चाहिए उनसे। जैसे ही आप लोग अपने सेलर सेंट्रल के पेज को ओपन करते हो तो आपके पास ये नई विंडो आती होगी। ये अमेज़न का एक नया पैनल है, ठीक है। बट मेरे को इस पर काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं पुराने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मेरे को पुराने टाइम से चीज़ें पसंद है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेलर सेंटर लिखा होगा। आप इस पर सिंपल जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये पुराना इंटरफेस आ गया और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा इजी है सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। अब देखो, आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर और एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उनकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी और आपको ऐसा क्या चेंज करना है उनमें जिससे आपको फ़ायदा ही मिले और आपके ऑर्डर भी ज़्यादा है। आप जैसे यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आओगे, आपको नीचे दिखेगा शिपिंग सेटिंग्स करके, ठीक है। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको 2 शिपिंग दिखेंगी, एक स्टैंडर्ड शिपिंग और यहाँ पे दिखेगी एक्सपेक्टेड शिपिंग। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार मैं फिर से थोड़ा सा गाइड करता हूँ क्या चीज़ है। देखो, अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि रीजन सारे के सारे वही हैं,
हर जगह डिलीवर होगा, हर जगह काम करेगा, ठीक है। कुछ कुछ जो होगा शहर जहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब मैंने दोनों के दोनों ऐसे सेट कर रहे हैं कि अमेज़ोन अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर ले, अपने हिसाब से टाइम दे दे, क्योंकि मेरे पास स्टॉक पहले से ही रखा हुआ है सिर्फ इसीलिए। वरना मैं यहाँ पे 14 से लेके 20 दिन सिलेक्ट करता अगर मेरे को अमेज़ोन इंडिया से मंगवा के यहाँ पे सेल करना होता। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्सपीडिटेड शिपिंग, अब देखो स्टैंडर्ड शिपिंग में ना मैंने यहाँ पर एक भी फीस, शिपिंग फ़ी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करी है, ये बिल्कुल जीरो है। अब ये जो सिटीज़ है यहाँ पे पार्सल थोड़ा डिलीवर करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा रूरल टाइप पड़ जाता है, आइलैंड टाइप पड़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे $5 एक्स्ट्रा चार्ज करे हैं कस्टमर से। और $2 पर आइटम में, मतलब उसने अगर 2 यूनिट ऑर्डर करी है तो $2 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। 4.99 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ $2 भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो बात हुई स्टैंडर्ड शिपिंग की। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड शिपिंग की। अब ये देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पार्सल को यूएसए में तुम्हारे घर तक डिलीवर कर दूंगा, चाहे मैं इंडिया में ही क्यों ना बैठा हूँ, ठीक है। और ये पॉसिबल है, हो जाता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि शिपिंग सर्विस ऐसी कौन सी यूज़ करनी है जिनसे सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 5 दिनों में डिलीवर करूँगा तो भाई मेरे को आपसे $10 एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसका तो आपको पूरा पैसा देना ही देना है, आपको साथ में $10 और देना है, ताकि आपका पार्सल मैं इतनी जल्दी डिलीवर कर पाऊँ। क्योंकि देखो अगर मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो शिपिंग अलग है, अगर मैं जल्दी में ऑर्डर निकालता हूँ तो मेरे को बड़ी शिपिंग सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, तो जिससे एक्स्ट्रा पैसा जाता है। तो ये पैसा सिर्फ उसी के लिए, ये मेरी जेब में नहीं आएगा, मैं इसको शिपिंग पे ही खर्च कर दूंगा। और $2 मैंने लिया है पर आइटम पे, जब वो मेरे को 2 क्वान्टिटी ऑर्डर करेगा तब के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि शिपिंग सर्विसेज कैसे चूज़ करनी है। अब मान लो आपको ये नहीं पता यहाँ पे $10 आया कहाँ से, और यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी एडिट करने का नहीं दिख रहा है। अब आप जैसे स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन करोगे आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखो आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के आ रहा होगा एडिट टेम्पलेट, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन, मैंने इसको ऑन कर रखा है और ये आप में भी ऑन ही होगा। और इस सेटिंग को आज ही चेंज कर लेना, वरना भाई थोड़े से नुकसान में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कर दो। एडिट इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम और आपका पिन कोड नज़र आ रहा होगा, तो आप कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप एक और बार नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो आपको ना बहुत सारी शिपिंग सर्विस दिख रही है, यूपीएस, फेडेक्स, ये जितनी भी कंपनियां उन सबके नाम दिख रहा है, ठीक है। अब आप इनको सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास डिलीवरी और जल्दी की आ जाएगी और आप इतनी जल्दी स्टैंडर्ड ऑर्डर में डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, शिप ग्लोबल का यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे शिप ग्लोबल इन इकोनॉमी 9 to 12 डेज वाले पे ही सिलेक्ट करना है। आपको 6 से 18 दिन वाला भी सिलेक्ट नहीं करना, आप इसको बंद रखेंगे और यहाँ पे आप सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल कंफर्म कर देना है एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब आपने एडिट करा तब आप यहाँ पर चीज़ें सारी मैनेज कर सकते हो। जैसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे 4 की जगह लिख सकते हो $10, पर अगर मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे रेट कर दिया तो भाई ये जो पिछड़े इलाके के लोग हैं वो मेरे को ऑर्डर ही नहीं करेंगे। इसलिए जितना यहाँ पे पहले था मैं उतने का उतना ही रखूँगा, तभी मेरे ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे। अब मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ दिख रही है एक्सपेक्टेड शिपिंग। अब मैंने यहाँ पे देखो आपके अकाउंट में ना गारंटेड है 1 to 2 डेज या 1 to 3 डेज लिखा हुआ, लेकिन 1 से लेकर 3 दिनों में हम पार्सल कभी भी यूएस से डिलीवर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आपको सबसे ज़्यादा 3 से 5 दिन वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से $5, $10 तो कम से कम रखना ही रखना है, तभी आप इसकी शिपिंग भर पाओगे, वरना आप इसकी शिपिंग फीस नहीं भर पाओगे। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा $10 और यहाँ पे लिख दिया आपने $2, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप 2 दिन की डिलीवरी देना चाहते हो, तो भाई इसको टिक अगर हो रखा हो तो इसको अनटिक कर देना और ओके कर देना, क्योंकि हम 2 दिनों में पार्सल कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। चाहे आप यहाँ पे $100 एक्स्ट्रा ले लो तब भी नहीं कर पाओगे, तो इसको हटा दो, ठीक है। ये भी मैंने हटा दिया। अब वो कह रहा है इंटरनेशनल शिपिंग, मतलब यूएस में बैठे बैठे और किसी अलग कंट्रीज़ में, तो भाई नहीं, बंद रखो। यहाँ पे सिंपल आओ, सेव कर दो एंड डन, आपका काम हो चुका है। बस आपको यहाँ पे इतना ही करना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शिप ग्लोबल पे कौन सी शिपिंग सर्विस यूज़ करनी है जिससे आपका पार्सल 3 से 5 दिनों में डिलीवर हो सकता है। देखो सीखने में मजा आ रहा है ना, नई इन्फॉर्मेशन मिलना कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर में कितने डॉलर लेने चाहिए और कैसे काम होता है।
तो यार फॉलो करो ना, सब्सक्राइब करो ना, लाइक करो ना, ठीक है, जल्दी से लाइक करो, आगे वीडियो बढ़ा रहा हूँ। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तक जो भी आप अपने पार्सल निकालते थे वो शिप ग्लोबल डायरेक्ट से निकालते थे। यही सबसे अफोर्डेबल शिपिंग सर्विस है शिप ग्लोबल की, जिससे हम अपने पार्सल को ईजिली डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। 7 से 10 दिन तो नहीं, मतलब 10 से 12 दिन लगभग लग जाते हैं डिलीवर होने में पार्सल, लेकिन कुछ पार्सल जो है वो जल्दी भी डिलीवर हो जाते हैं। अब इसके अलावा जब हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा तब हमें कौन सी शिपिंग सर्विस का यूज़ करना है, तो वो है शिप ग्लोबल एक्सप्रेस। अब देखो यहाँ पे ना रेट का बहुत ज़्यादा अंतर है, ये पूरे 2000 रुपये के आसपास ले रहा है और 180 एक्स्ट्रा, और ये बिना जीएसटी के रेट आ रहा है, इसमें जीएसटी 18% अलग से लगने वाली है, ठीक है। तो ये देखो ये 1339 मतलब लगभग 1340 रुपये, और ये 2035 रुपये, ठीक है, और 180 अलग से ऐड कर लेना। इतनी ज़्यादा शिपिंग सर्विस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ $10 कस्टमर से, ताकि मैं उसके पार्सल को 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर पाऊँ। और अगर ये बोल रहा है 4 से 6 दिन, मतलब छठे से लेकर 7वां दिन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, ये डिलीवर कर देता है। तो कभी भी अगर लाइफ में एक्सपेक्टेड ऑर्डर आता है तो शिप ग्लोबल की एक्सप्रेस ही यूज़ करना। अब जिन लोगों ने वीडियो पहले ही स्किप कर दी उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें देखना कैसे, हमें पता कैसे लगाना है कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर आया है या स्टैंडर्ड ऑर्डर आया है। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे आपको क्लियर लिख के आएगा कि शिपिंग सर्विस के आगे स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको टाइम भी बहुत मिलेगा। जैसे शिप करना था मार्च की 26 तारीख को और अप्रैल की 23 तारीख तक डिलीवर करना था, लगा रहे हो मतलब लगभग महीना में लगा लो, लगभग महीने भर का टाइम था इस पार्सल को डिलीवर करने का। लेकिन जो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर आया है उसको हमें शिप करना था मार्च की 31 तारीख को, और अप्रैल की 7 तारीख तक मेरे को इसको डिलीवर भी कर जाना था, मतलब सिर्फ 6 से लेकर 7 दिन का ही टाइम मिले था। लेकिन मैंने इसके लिए कस्टमर से $13 एक्स्ट्रा चार्ज किया। अब मैंने 10 कर दिया, लेकिन मैंने पहले 13 कर रखा था, ठीक है। तो भाई कस्टमर पे भी करते हैं अगर उनको जल्दी चाहिए होगा तो, और जिनको जल्दी नहीं चाहिए उनको शांति से रहने दो स्टैंडर्ड ऑर्डर पे। और हमेशा ये देख के ही अपने ऑर्डर को शिप करना, कहीं ऑर्डर आया हो एक्सपेक्टेड और आप भेज दो स्टैंडर्ड की सर्विस में, मतलब लेट भेज दो, तो आपका पार्सल रिटर्न आ सकता है और आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। और जिन लोगों ने पहले स्किप कर दिया कमेंट में ज़रूर बताना, जिन भी लोगों ने ये वाला पार्ट देखा है कि आपने ये चीज़ देखी या नहीं देखी, कि आपको ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। और अगर ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो ई कॉमर्स के बारे में तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप देख के नॉलेज गेन कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय श्री राम।